सीएम बलूचिस्तान यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। मुझे बताइएगा कि इस प्रोग्राम का आगाज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान ही हैड दिस इनिशिएटिव एंड द विजन कि जी इनको क्यों ना हम अब्रॉड प्लेस करवाएं। हाजा इंस्टीट्यूट एंड तालीम फाउंडेशन दे आर वर्किंग विद अस। तालीम फाउंडेशन वाहिद एक इदारा है बलूचिस्तान में जिसकी रूट्स हैं सिंस 40 इयर्स। इस सिस्टम में इनरोल कैसे हुआ जाएगा? इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इट कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर इन बलूचिस्तान। क्या ये बच्चे हमारे एम्बेसडर्स बन रहे हैं? जैसे ही पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, आपको पता हो या ना हो, यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। अब एजाज होगा पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए कि हमारे बच्चों का कंट्रीब्यूशन होगा इन बिल्डिंग नियोम सिटी इन सऊदी अरेबिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुशना ज़मीर, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन थोड़ा सा लिंक जो है वो पुराने टॉपिक के साथ भी है, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ये दिखाना है कि हम यूथ को किस तरीके से ट्रेन करते हैं, किस तरीके से एम्पावर करते हैं और उसके बाद ओवरसीज़ या इंटरनेशनली उनकी जॉब प्लेसमेंट किस तरीके से होती है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें बहुत सारे सवालात भी आते हैं, लेकिन उन सवालात के जवाब आज हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाएंगे। बहुत सारे लूप होल्स भी रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो भी होती हैं जो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस रेज करती हैं जिनका जवाब देने वाला कोई होता नहीं, या शायद आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर दी जाती है कि ये प्रोग्राम्स जो हैं वो इनमें हम किस तरीके से इनरोल होंगे, अच्छा स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए हैं ये, क्यों है ये, और क्या क्या जॉब्स जो है वो हमें मिल सकती हैं। क्योंकि आजकल थोड़ी सी मायूसी हमारी यंगस्टर्स में देखने को मिल रही है, बट वो मायूसी जो है वो शायद हमारी सेल्फ इम्पोज्ड है। हम जो है वो इंटरनेशनली चीज़ों को जब एनालाइज करते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वही कन्फ्यूजन हमें एग्रेशन की तरफ भी लेके जाती है। लेकिन दुनिया में बहुत कुछ है, बल्कि मैं बोलूँगी कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है और उसी पोटेंशियल को हमने सही जानिब या सही डायरेक्शन में लगाना है। इस डायरेक्शन में लगाने के लिए बहुत सारे इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं जो काम करें, बट द ओनली थिंग वी नीड इज़ टू ट्रस्ट दैम। जहाँ पे भरोसा होगा वहीं पे जो है वो बेहतरी होगी। और ये नहीं कहती कि आप सिर्फ ट्रस्ट करें, आप सवाल भी करें। आप सवाल करेंगे तो ही आपको जवाब मिलेगा और चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि जब सवाल किया जाता है उसका जवाब मिलता है और वो जो कन्फ्यूजन्स रहती हैं ना, जो हम अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बना रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है और चीज़ें मोर पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाती हैं। इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो बलूचिस्तान टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टॉपिक जो है वो हमारा है सीएम बलूचिस्तान यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। तारिक मिंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, आप बुलाने का शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपके आने का शुक्रिया। शुरुआत यहाँ से करूँगी, थोड़े हमारे यंगस्टर जो हैं वो मायूस हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, फ्यूचर क्या होगा। शायद ये एज ऐसी होती है जिसमें हम सोचते हैं कि आगे क्या होना है, हालांकि ये नहीं पता कि कल किसने देखना है किसने नहीं, बट स्टिल वो एक उम्मीद होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारा कल कैसा होगा और हमें कल कहाँ पर गुजारना चाहिए। मुझे बताइएगा कि इस प्रोग्राम का आगाज़ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? जी, इस प्रोग्राम की ज़रूरत महसूस की गई। जो मौजूदा इस वक्त गवर्नमेंट है उसने ये महसूस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बट बलूचिस्तान में कंपैरेटिवली बाकी सूबों से ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, जहाँ जॉब क्रिएशन का ताल्लुक है, क्योंकि हमारा ओवरऑल सेटअप इंडस्ट्रीज़ और गवर्नेंस का जो सेटअप है वो कंपैरेटिवली बाकी सूबों से थोड़ा सा छोटा है। तो उस हवाले से जो जितनी क्रिएशन हो सकती है वो तो हो नहीं है और वो हो भी रही हैं, बट अदर दैन दैट, जैसे आपको पता है 68% ऑफ पाकिस्तान इज़ यूथ। अब उस 68 को खपाने के लिए इवन फेडरल गवर्नमेंट, तमाम प्रोविंसेस सारे भी एक साथ मिलके बैठ जाएं तो इट वोंट बी पॉसिबल कि उन सबको एक साथ एम्प्लॉयमेंट दी जाए। अकोमोडेशन मुश्किल। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान, ही हैड दिस इनिशिएटिव एंड द विजन कि जी इनको क्यों ना हम अब्रॉड प्लेस करवाएं, क्योंकि अब्रॉड बड़ी ज़रूरत है। एंड द ओनली थिंग एट द मोमेंट विच वी हैव, वो जिसको कहते हैं ना कि पॉपुलेशन इज़ नॉट ओनली कर्स, इट्स ऑल्सो अ ब्लेसिंग एज वेल। सो 68% इज़ अ ब्लेसिंग अगर हम पॉजिटिव सेंस में देखें। जो हम अक्सर हमेशा पॉपुलेशन को नेगेटिव वो देखते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट।
तो उस चीज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए, उस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए कि जी बाहर की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट की जाए, उनके यहाँ जाके जॉब्स उनकी की जाएँ, और इन रिटर्न जो रेमिटेंसेस आएँ, उन रेमिटेंसेस से न सिर्फ वो जो जवान गए हों उनकी अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, उनकी फैमिलीज़ की भी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, बल्कि वो बलूचिस्तान की इकॉनमी में भी और इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें। ठीक है तारिक साहब, एक मिसकंसेप्शन जो हमारे बहुत ही खूबसूरत सूबे बलूचिस्तान को लेके है कि यहाँ पे वो रिसोर्सेज नहीं हैं, मिनरल रिच है, उसके बावजूद बलूचिस्तान में कुछ नहीं रखा। कुछ गवर्नमेंट्स या शायद कुछ इदारे ये भी गिला करते हैं कि बहुत दूर दूर घर हैं तो भी हमें मसले मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्डअप नहीं हुआ। तो मुझे बताइएगा कि सीएम का ये जो प्रोग्राम है ये ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है, और अगर साथ साथ बोलूँ तो बलूचिस्तान की तरक्की में इसका क्या किरदार होगा? जी एम्प्लॉयमेंट के लिए तो बड़ा बेनिफिशियल, एक तो देखें जी जो भी यूथ बाहर जाएगी सही, उसका सबसे हटके एक एक्सपोजर होगा। दे वुड नो, जैसे मैं आपको बताऊं ना, बलूचिस्तान की आपने बात की, बलूचिस्तान के हवाले से अब भी थोड़ी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ इतना इंटरेक्शन बाकी पाकिस्तान का है नहीं। ठीक है, हम एक तो हम एक तरफ हैं जोग्राफिकली, हम एक साइड पे हैं, और आने जाने का अगर हम कहीं सेंटर में होते तो दे वुड बी, अब देखें जैसे हम इस्लामाबाद में बैठे हैं तो पेशावर के लोग आते जाते हैं, तो वी नो पेशावर, ठीक है, कराची इज द इकोनॉमिक हब, तो वी नो कराची, ठीक है, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, वी नो पंजाब, बट एज फार एज कोयटा इज कंसर्न तो कोयटा इतना हम, बिकॉज इन 3-4 चीज़ों जो मैंने बताई ना, इन सब की ये जो पिक्युलरिटीज हैं, कोयटा में ऐसी कोई बात है नहीं। तो इसलिए एक तो वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस वक्त ऑलमोस्ट सारे बलूचिस्तान में अच्छी सड़कें मौजूद हैं, बट स्टिल देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट बेहतर है। जहाँ तालीम और यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक है वो भी मौजूद है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो जो चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है वो अभी तक उस तरह एक्सप्लोर नहीं हो पाई। वी हैव गॉट एवरीथिंग, एग्रीकल्चर भी हम कर सकते हैं, वी हैव गॉट फिशरीज, वी हैव गॉट मिनरल्स, वी हैव गॉट फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ हो सकता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग में भी वी हैव गॉट ह्यूमन रिसोर्स, बट ये है कि उनको थोड़ा सा टैप करने की ज़रूरत है जो कि अभी तक नहीं की गई है। तो एम्प्लॉयमेंट की जो आपने बात की कि इसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक्सपोजर एंड एक्सपोजर, द मनी विच दे विल बी सेंडिंग बैक टू पाकिस्तान, उस पैसे से देखें, उस पैसे से जैसे बाकी जगह जहाँ एक डायस्पोरा बाहर गया है और वहाँ सेटल हुआ है, सही, वो जो पैसा वापस आया है तो वो यहीं पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ है ना। तो इन्वेस्ट होने के बाद बलूचिस्तान में लेट सपोज वो एक छोटा सा होटल भी खोल लेते हैं उसके पेरेंट्स, तो वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा, वो उल्टा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है। सो दिस वुड हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन बलूचिस्तान सोसाइटी। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जब एक इंसान आता है, इन्वेस्ट करता है, तो वो सिर्फ अपनी एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ रहा होता, वो शायद अपने साथ 10 लोगों को और भी इंगेज कर रहा होता है। अच्छा तारिक साहब, अगला सवाल ये आता है कि जैसे हुकूमत जो है वो अपनी सतह पर बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही होती है, कुछ चीज़ें हैंडल करना भी मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए उनको कुछ ऐसे इदारे या ऐसी एंटिटीज़ चाहिए होती हैं जो उनको हेल्प आउट करें इस प्रोग्राम की परफेक्ट एग्जीक्यूशन में। ठीक है, तो मुझे बताइएगा क्या सीएम बलूचिस्तान ने भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ और इदारों के साथ या कंपनीज़ के साथ या कुछ एंटिटीज़ के साथ आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं जो आपके इस प्रोग्राम को परफेक्टली इम्प्लीमेंट करें? मैं आपको बताऊं जी, मेरा अपना ताल्लुक सिविल सर्विसेज से है, तो गवर्नेंस का जो इस वक्त नहीं बल्कि यूरोप और बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ तो गवर्नेंस का मॉडल ही चेंज हो गया है। अच्छा। वहाँ मॉडल ये है कि एवरीथिंग हैज़ बीन आउटसोर्स्ड, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी जो रोल है वो रह गया है। नाउ गवर्नमेंट्स रेगुलेट, तो जितना हम आउटसोर्स करेंगे उतनी ही परफॉर्मेंस और आउटपुट जो है वो हमें बेहतरीन मिलेगा। इसी सोच के साथ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, स्पेशली चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब ने ही सेड कि जी ये दिस हैज़ टू बी आउटसोर्स्ड। BTEFTA शायद इतना परफेक्टली इसको नहीं कर पाती, ये इस तरह पॉसिबल ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट सिर्फ रेगुलेट करती है। अब गवर्नमेंट जाके बच्चों के वीज़े खुद परस्यू नहीं करेगी, गवर्नमेंट जाके ट्रेन खुद नहीं करेगी, जहाँ भी है इवन द टिकट्स एंड फाइंडिंग द एम्प्लॉयज़ अब्रॉड, ये गवर्नमेंट इस वक्त हम उस सिचुएशन में नहीं है, बिकॉज ये इनिशिएटिव है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे, देन वील गो फॉर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G हमें जिसको कहते हैं, देन वी टॉक टू देम
इवन देन वी नीड फर्म्स जो इनको ट्रेन करें, जो ये सारा प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट करें। सो इसलिए हमने इसको आउटसोर्स किया। सही, आउटसोर्स में आपके पास कौन से इदारे हैं या कौन सी कंपनीज हैं जो आपके साथ एज अ कोलैबोरेटर काम कर रही हैं? जी, हमारे फर्स्ट फेज़ में तो काफ़ी इदारे आए थे, बट आपको पता है कि जो पेपरास होते हैं, इसी तरह बलूचिस्तान पेपरा भी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े सख्त होते हैं, तो उनको क्रॉस करते, जितनी स्टेजेस होती हैं उनको क्रॉस करते हमारे पास 3 आ गए थे। तो वन ऑफ द टॉप हाजा इंस्टीट्यूट एंड तालीम फाउंडेशन, दे आर वर्किंग विद अस एट द मोमेंट। तो उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट है एंड अब हम सेकंड फेज़ की तरफ भी जा रहे हैं। तो सेकंड फेज़ में भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 11 फर्म्स आ चुकी हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से जो बेस्ट फर्म्स हैं जो इस काम का तजुर्बा रखती हैं, तो दे आर विद अस। तो फेज़ 2 इंशाल्लाह हमारा शुरू होने वाला है और इसमें भी आई थिंक हाजा इंस्टीट्यूट इज़ देयर और बड़े बड़े जो फर्म्स हैं वो भी हैं। ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा कि हाजा इंस्टीट्यूट और तालीम फाउंडेशन की कोलैबोरेशन का गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिला? जी, हमें बेनिफिट ये मिला कि जी तालीम फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो तालीम फाउंडेशन वाहिद एक इदारा है बलूचिस्तान में जिसकी रूट्स हैं सिंस 40 ईयर्स। 40 साल में, जैसे आपने बलूचिस्तान का बताया कि जी लोग समझते हैं कि जी बड़ा रफ है, बड़ा जो है सिचुएशन, हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी थोड़ा सा, बट दे आर वर्किंग इन द रिमोटेस्ट एरियाज ऑफ बलूचिस्तान, तालीम फाउंडेशन। तो इसलिए उनकी वो 40 साल कारकर्दगी देखते हुए वी ट्रस्ट देम कि जी इन्होंने जो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट 100% होनी है और दिस इज़ हैपनिंग। जो वो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं और जो आगे वहाँ वो प्लेस कर रहे हैं, दे आर वर्किंग अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक सर, अगला सवाल ये है कि ज़ाहिर है ये सारा एक प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे होंगे उनके दिमाग में ये होगा कि ये तो एक सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम में इनरोल कैसे हुआ जाए, क्या स्टेप्स हैं जो कि इस प्रोग्राम के तहत लिए जाएंगे, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, और किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए? एक्चुअली जी यूथ की जब मैंने आपको कहा ना 68%, तो ये यूथ 68% हम तभी यूटिलाइज़ कर सकते हैं जब उनका IQ, एजुकेशन, स्किल्स लेवल वहाँ तक हो जो इंटरनेशनली वो प्लेस हो सके। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी नहीं है। अच्छा। तो हमें स्किल्ड लोग जिनका लेवल या जिनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्लेसमेंट के लिए हो, दे आर नॉट अवेलेबल। बहुत कम तादाद में, जहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने काम किया हो, शायद पंजाब में या कराची में कहीं, तो उनके अगर बच्चे हैं तो मैं नहीं कह सकता, बट वी आर लैकिंग इन दिस, स्टिल वी आर लैकिंग। वी नीड टू हैव क्वालिटी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स जो स्किल्ड, उनकी इतनी स्किलफुल हों कि वहाँ प्लेस हो सके। तो बलूचिस्तान तो फिर सबसे पीछे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो प्रोसेस है वो जितना सिंपल हो सकता था हमने बनाया। वो सिंपल ऐसा है कि जी इट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इट कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर इन बलूचिस्तान, और कहीं से भी, आप तुर्बत में बैठे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आप वाशुक में बैठे हैं, आप पवारान में, आप लोरलाई में, जोब में, शिरानी में, कहीं भी बैठे हैं, जस्ट यू नीड एन इंटरनेट एक्सेस और आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, कोई इतनी लंबी चौड़ी भी नहीं है, बेसिक्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, स्किल्स हैं, कोई एक्स्ट्रा हैं, एंड योर प्रायोरिटीज़ के वेयर यू रियली वांट टू गो एंड विच जो सेक्टर है वो आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं एंड किस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं। तो दीदर फिर हम उनको बुला लेते हैं, वी कॉल देम, और फिर फर्दर उसको ट्रेन जी फर्दर उसकी स्क्रीनिंग होती है, और स्क्रीनिंग होने के बाद देन वी सेंड देम टू द कंसर्न्ड जो हमारे फर्म्स हैं, ट्रेनिंग, एंड देन फिर सारी। तारिक साहब, क्या क्राइटेरियाज हैं इन प्रोग्राम्स में इनरोल होने के लिए? जी, क्राइटेरिया मैंने आपको वही कहा, हमने बड़ा बेसिक रखा हुआ है। देखें, हमने अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ ना, तो सेक्टर्स में हमारे पास लेबर है। अब लेबर के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया है नहीं, हमारे क्राइटेरिया सिर्फ ये इफ़ ही इज़ विलिंग, ठीक है ना जी, क्योंकि बलूचिस्तान में फिर आपको बताया ना एजुकेशन स्किल वाइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी तमाम चीज़ों से बैकवर्ड है। तो हमने उसी देखें, अगर हम स्टैंडर्ड ऊपर रखते हैं एंड वी हैव टू एड्रेस देम एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनस्किल्ड, ठीक है ना, तो जिस चीज़ को टारगेट करना है उसी के हिसाब से हमने चलना है। हमने अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं बनाना है जिसको वो मीट ही नहीं कर पाए, तो फिर इस पूरे प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने उनको फ़ायदा पहुँचाना है और उस यूथ को एंगेज करना है, दैट इज यूथ, और वो सब हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, सो वी हैव टू टेक देम अब्रॉड ना, एट द राइट डायरेक्शन हमने उनको लेके जाना है। ठीक है, आपने पिछली अपनी बातों में जिक्र किया कि हम देखते हैं कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो की जा सकती है, वो कहाँ जाना चाहते हैं और किस किस्म की वो जो है वो कैरियर जो है वो परसू करना चाहते हैं। अब मुझे बताइएगा कि किन ममालिक के ऊपर आपका ख़ास फोकस है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं और सबके साथ हम इंगेज नहीं कर सकते एट द मोमेंट, तो कौन से वो ख़ास ममालिक हैं? अगर कोई लिस्ट आपके पास है तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिनमें
आप जॉब प्लेसमेंट बच्चों को दे रहे हैं, और इसके साथ साथ किन किन प्रोफेशंस में आप जो है वो स्पेशली जो है वो आप अपना वो मैं बोलूँगी कि आप अपनी अटेंशन रख रहे हैं कि हमें इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, और इन प्रोफेशंस के ऊपर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारे ज़्यादा बच्चे जो है वो बाहर के ममालिक में एडजस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल जी। एक तो फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे पास जो पावर है ना, दैट इज़ आवर यूथ। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी पावर है हमारी, जो अगर हमें समझ आ जाए तो। और इस पावर को यूटिलाइज़ करने के लिए यकीन जानिए पूरी दुनिया में वी आर वर्किंग ऑन इट राइट नाउ। हमें पता है कि जी पूरी दुनिया में जॉब्स अवेलेबल हैं, ऐसे ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि गिने चुने जो ममालिक हैं वहाँ पॉपुलेशन रह गई है। बाकी यूरोप, अब पॉपुलेशन नहीं है यूरोप की। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप सारे स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो दे आर डिक्रीजिंग। अमेरिका, यूएस, आप अपना यूके आप देख लें, जो एक्चुअल उनकी पॉपुलेशन, मैं इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा, इमिग्रेंट्स आर इंक्रीजिंग, या नो डाउट, पर जो उनकी लोकल पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। अब वो इमिग्रेंट्स क्यों जा रही हैं? क्योंकि वो जो जॉब्स, क्योंकि काम तो करना है ना, तो इमिग्रेंट्स वहाँ जाते हैं और वहाँ वो काम करते हैं। सो अगर काम की बात है तो हमारे पास इंजीनियर्स की भी ज़रूरत है, हमारे पास डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है, हमारे पास लेबर्स की भी ज़रूरत है, हमारे पास IT एक्सपर्ट्स की तो पूरी दुनिया में बहुत ज़रूरत है। तो और हम IT एक्सपर्ट्स अब माशाल्लाह पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारा हमसाया मुल्क है, कितना वो एक्सपोर्ट कर चुका है अपना HR, और कहाँ कहाँ बैठे हैं, यू कैन सी दैम। तो अभी हमें इसी फील्ड में आना चाहिए आगे। तो जहाँ तक ममालिक की आपने बात की, तो GCC एक हमारे जो लेबर और या आप जो स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर दोनों के लिए GCC इज़ द बेस्ट प्लेस जो हम भेज रहे हैं। और उसके अलावा यूरोप भी हम फोकस्ड है हमारा, जर्मनी, रोमानिया, पुर्तगाल, इन तमाम में भी वी आर सेंडिंग पीपल राइट नाउ। और नेक्स्ट फेज़ में हमारे पास अब डिमांड्स जो हैं वो US की भी आ गई हैं, कनाडा की भी आ गई हैं जी, UK में भी हमें नर्सेस की बड़ी ज़रूरत है। सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जस्ट वी हैव टू प्रोवाइड देम विद द बेस्ट HR। इट्स गुड टू नो कि आप जो है वो उन ममालिक को टारगेट कर रहे हैं जो वाकई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वह हमारे यंगस्टर्स को दे सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल ये है कि डेफिनेटली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ या किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट नहीं करते। क्या ये इस तरह की कोई बीच में कंपनीज़ हैं जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली आपके यंगस्टर्स को अकोमोडेट कर रही हैं, या फिर कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ MOU साइन हुए हों कि वो पाकिस्तानी यूथ को वहाँ पे एडजस्ट करेंगे? जी बिल्कुल। इस वक्त फर्स्ट फेज़ हमारा चल रहा था, देखें मैं इसीलिए पहला इनिशिएटिव था, तो पहला इनिशिएटिव हमने कम्प्लीटली फार्म्स को दे दिया था। अब हम सेकंड फेज़ पे जा रहे हैं रिसेंट, इंशाल्लाह आई विल बी गोइंग टू सऊदी अरेबिया। तो वहाँ जाके हम अब G2G और कंपनी से डायरेक्ट गवर्नमेंट खुद बात करेगी जी। प्रीवियसली हमने कोई ऐसा डायरेक्ट कंपनी से वो नहीं किया, बट नाउ एंड दे आर वेरी मच विलिंग। बहुत सारी ऐसे ममालिक हैं, ओमान, बहरीन, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ उनके काफ़ी हिस्ट्री में आप देखें तो बड़े कनेक्टेड रहे हैं, तो उन्हें लोग चाहिए, बलूचिस्तान से चाहिए। तो हम इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो नाउ इन द नेक्स्ट फेज़ वी आर गोइंग फॉर G2G। बट अभी अगर मौजूदा आप पूछें तो अभी मौजूदा जो है वो खाजा इंस्टीट्यूट और तालीम फाउंडेशन वो अपने तौर पर एम्प्लॉयर्स से और उनके साथ दे आर प्लेसमेंट कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज़ की तरफ। ठीक है, अभी तक हमने ये बात की कि कैसे प्लेसमेंट हो सकती है, कहाँ प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, किन लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रोफेशंस के ऊपर हमारा फोकस है। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने कितने बच्चे या कितने नौजवान अभी तक भेजे हैं और उनका अभी तक आपको क्या आउटकम मिला है, क्या फॉरेन रेमिटेंस आपको मिली है, या इस तरह से कोई सक्सेस जो है वो अभी तक सामने आई है आपके इस प्रोग्राम के तहत? जी इस वक्त जो है एक अच्छी खासी तादाद हमारी GCC सऊदी अरेबिया में मौजूद है जो प्लेसमेंट उनकी हो चुकी है। एंड एक चीज़ मैं वैसे आपको बताऊं कि एक ड्राइवर है, नाम मुनासिब नहीं है, जैसे, और वो भी मुझे बाद में पता चला जब उसका बच्चा वहाँ चला गया, तो जब उसकी वीडियो सामने आई है तो मुझे पता चला कि वो टैक्सी ड्राइवर है वहीं क्वेटा में ही। तो टैक्सी ड्राइवर है और टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि जी पहली बार हमने ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में पहली बार इस ईद को, जो बड़ी ईद गुजरी है, उस पे हमने बकरा ज़िबा किया है, वो उन पैसों से जो हमारे बेटे का नाम भी तारिक है, सॉरी रिमेंबर, मेरा अपना नाम तारिक। तो तारिक खान ने उसका कंप्लीट, तारिक खान ने जो है वो हमें पैसे भिजवाएँ, तो इस बार हमने बकरा ज़िबा किया है।
तो दीज आर द स्मॉल, इस तरह के जो है अपग्रेडेशंस लाइफ में, या एक लाइफस्टाइल अब उनका आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा। तो दिस वाज, जब उसने सिर्फ ये कहा है तो इट वाज रियली टची कि यार पहली बार किसी इंसान को कोई, ये भी एक खुशी है एक मुसलमान के लिए, बहुत बड़ी खुशी है कि यार वो पूरी ज़िंदगी, और वो बूढ़ा शख्स है, पूरी ज़िंदगी बाकियों को देखता रहा है कि यार वो कोई एक ईमानी फरीज़ा है जो बाकियों ने अदा किया और मैं नहीं अदा कर पाया, तो वो पहली बार उसने अदा किया, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। ये छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो बाकी लोगों को इंस्पायर करती हैं कि इफ़ ही कैन देन व्हाई आई कैन नॉट। ठीक है, तो इट्स अ गुड थिंग। और मेरे लिए वो थोड़ी इमोशनल फीलिंग मेरे लिए भी आई कि एक इंसान जब पहली बार इतने मतलब वो ज़िंदगी का अरसा गुजार के पहली बार एक चीज़ अचीव करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सन, तो वो फीलिंग कुछ और होती है, शायद वो एक विक्ट्री फीलिंग आती है आपको कि हमने जो है वो कुछ कर दिखाया। मुझे बताइएगा कि जैसे ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जैसे तारिक खान गए, इस तरह के बहुत सारे और भी नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक जाते हैं, ये क्या हमारे एम्बेसडर्स बन सकते हैं? क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत ही उनको भेजें, जो आम लोग भी हमारे यहाँ से जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जाऊँगी तो मैं पाकिस्तान की शनाख्त लेके जाऊँगी, चाहे मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में चली जाऊँ। क्या ये बच्चे हमारे एम्बेसडर्स बन रहे हैं, या फ्यूचर में इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी बनेगी कि यही बच्चे हमें बाहर के ममालिक में एज एन एम्बेसडर रिप्रेजेंट करेंगे और हमारे यहाँ वाले बच्चों को इंस्पायर करेंगे? देखें जी, आप और मैं, हम भी सब बाहर घूमते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आप जैसे ही पाकिस्तान के बॉर्डर से बाहर निकलते हैं, आपको पता हो या ना हो, यू आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। आपका पहनावा, आपका बिहेवियर, आपका खाना, आपकी कोई भी चीज़, एनीथिंग रिलेटेड टू यू, इवन आपका सांस लेना, दैट इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान। रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। अब इवन आप पास्ट में भी देखें, हम सब भी घूमते हैं, एक जो वी शुड एक्नॉलेज एज अ नेशन कि हमने जिस तरह पाकिस्तान का नाम आगे जाके एक पॉजिटिव सेंस में करना चाहिए था, वी डिडंट डू दैट। ये हमें जब तक हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं एक्नॉलेज नहीं करते। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमने नहीं किया है। फर्स्ट पहले आप करेंगे तो फिर आप उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे ना। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं मानेंगे तो उसमें बेहतरी है। एग्जैक्टली। तो पहले आप माने कि हमने जो वहां जाके, जो मैंने आपको कहा ना, इवन सांस लेने तक, सांस भी आपकी पाकिस्तान से जुड़ी हुई। किसने सांस ली है जी? पाकिस्तानी ने सांस ली है, लिटरली। ऐसा ही है। आप सो रहे हैं ना, आप सो रहे हैं और खराटे मार रहे हैं, हु इज ही यार? दैट पाकिस्तानी गाय। दिस इज, आपका खराटा इज आल्सो रिलेटेड टू पाकिस्तान। So everything is related to Pakistan. So please, ये मेरा इवन इस फोरम पे ये मैसेज भी होगा टू एवरी पाकिस्तानी, नॉट इवन फ्रॉम बलूचिस्तान, कि जब बाहर जाएं, द मोमेंट यू नो इवन जहाज पे जैसे सवार हो जाएं, तो अपने आप को एम्बेसडर समझना शुरू कर दें, सिविलाइज तरीके से बिहेव करें तरीके से। और ये सिविलाइज पाकिस्तान, ये पाक लोगों का, वी हैव टू बी यू नो एग्जाम्पल फॉर अदर नेशंस। हमने तो ये मुल्क बनाया इसीलिए था कि हम एग्जाम्पल बने लोगों के लिए। हम लोग एग्जैक्टली। और हम एक लिहाज से एग्जाम्पल, द ओनली कंट्री आफ्टर इसराइल, या द ओनली कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, राइट? तो इस चीज़ को हमने समझना है। और हम इन बच्चों को, जैसे आपने तालीम फाउंडेशन का नाम लिया, बाकायदा हम सॉफ्ट स्किल्स इनको सिखाते हैं, बताते हैं। जो तालीम फाउंडेशन CEO है, ही गोज़ टू सिट विद देम, एंड हमने बाकायदा उनके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो रखी हुई हैं, और मैं खुद जाता हूँ एंड वी टॉक टू देम कि प्लीज़ जो भी करें, इवन आप मजदूरी करने जा रहे हैं, बट डू रिमेंबर इट्स नॉट ओनली यू। क्योंकि आप अगर कुछ करते हैं ना, तो आप पीछे आने वालों का रास्ता बंद कर देते हैं। तो मुल्क, अभी रिसेंटली आप देख लें, कुवैत ने कितने अरसे बाद हमारे जो है वीज़ा खोले। वाई? यहाँ सोचने वाली बात है, इस पे हमें थोड़ा सा सोचना। हमारी गलतियां हैं जो अब हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, आपके साथ एक टैग लग जाता है, और सिर्फ आपके साथ नहीं लगता, आपके पूरे मुल्क के साथ लग जाता है। आप कहीं जाते हैं, कोई छोटी सी गलती करते हैं, कहते हैं देखा ये पाकिस्तानी है। नेक्स्ट टाइम जब कोई पाकिस्तानी जाता है तो वो बड़ा सोचते हैं उस चीज़ पे। पाकिस्तान की बात ना भी करें, हम अपने मुल्क में देख लें तो हमारे साथ कोई अगर किसी एक इलाके का बंदा कुछ गलत करता है तो हम कहते हैं नहीं वो फलाना इलाका, उसके बंदे ने हमारे साथ ऐसा किया, ये भी वैसा ही होगा। तो वो एक स्टीरियोटाइप बन जाती है। तो डेफिनेटली जब आप पाकिस्तान को इतनी बड़ी सतह पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि आपके तकरीबन कुछ 24 करोड़ आवाम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी रास्ते खोलें, बल्कि रास्ते बंद ना करने की कोशिश करें। अब आते हैं थोड़ा सा तनकीद की जानिब। गुड तो होता है, जब गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम इनिशिएट करती है तो डेफिनेटली वो खुद भी उसकी काफ़ी प्रमोट करते हैं, वो उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स को बताते हैं कि ये अच्छा हो रहा है, इसमें ये होगा, ये बेनिफिट मिलेगा आपको, यहाँ से आप तरक्की करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तनकीद भी होती है। वो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है शायद, बीइंग पाकिस्तानीज
चीज़ मैं बोलूँगी कि हमारे दिमाग में है तो हम कहीं ना नेगेटिव चीज़ देखते हैं। हम ये कहते हैं कि अच्छा ये प्रोग्राम शुरू किया, अगर इसमें 1 करोड़ हुकूमत ने लगाया ना, तो इसमें से ना लाजमी जो है वो 50 लाख या 60 लाख जो हैं वो इन लोगों की अपनी जेबों में जा रहे होंगे, और 40 लाख या 30 लाख जो है वो एक्चुअल लोगों के ऊपर लग रहे होंगे। क्या आपको भी इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ा कि करप्शन हो रही है, अपनी मर्ज़ी की भर्तियाँ हो रही हैं, सिफारिश पे आप लोगों को करते हैं, कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज़ें या ये तनकीद आपके ऊपर भी हुई? मैं वैसे अपना पर्सनल एक चीज़ बता दूं आपको, इसी सवाल से थोड़ा रिलेटेड है कि मैं जब कहीं से पोस्ट आउट होता हूं तो फेवल में मैं, लोग कहते हैं कि हाँ जी अब बात करें, साहब जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ऐसा वैसा, तो मैं उनको कहता हूँ यार मैं बहुत अच्छा ऑफिसर हूँ, मैं बड़ा ही रहम दिल हूँ, मैंने बड़ी आपकी ये सब मुझे पता है, मुझे ये बताओ कि मुझे खामियाँ क्या थी, क्योंकि जब तक मुझे खामियों का पता नहीं चलेगा तो मैं नेक्स्ट जगह पे जब जाऊँगा तो मैं उसको इम्प्रूव कर ही नहीं पाऊँगा। तो आप मुझ पर तनकीद करें, तो जहाँ तनकीद होती है आई रियली अप्रिशिएट एंड वेलकम द तनकीद, क्योंकि उस तनकीद से हमें अपनी भी खामियों का पता चलता है और दूसरे लोग जो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं उनका भी थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि अच्छा चीज़ ऐसे नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जी। हम पे ये तमाम तनकीद होती है कि जी शायद करप्शन भी है और अपने शायद रिश्तेदारों को हम अपने जानने वालों को और शायद अकोमोडेट करते हैं। और इसके अलावा तीसरी तनकीद आपने कुछ बताया था कि सिफारिशें की जाती हैं, पैसे लेके एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। एग्जैक्टली, पैसे लेके एडजस्टमेंट होती है। और आपको इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताऊं, हमें लगा कि जब बच्चा यहाँ से तैयार हो जाएगा, लड़का लड़की जो भी है जिसको हम ट्रेन करेंगे, जिसका वीज़ा हो जाएगा, जो टिकट जिसको मिल जाएगी ना, ज़बरदस्त काम यहाँ कंप्लीट हो गया। वी थॉट दिस इज द अच्छा। जब वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ कंपनी आके उसको अपने कंपनी में ले जाके जो भी इसका XYZ काम होगा तो वो काम करना शुरू कर देगा। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम तादाद थी, बट हमें वहाँ जाके भी तनकीद का निशाना जो है हम बने जी। वहाँ बैठ के लोगों ने, आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अब दुनिया में कहीं भी बैठ के कोई भी वीडियो बना सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, हैंडी हो गई है ना एक चीज़, कुछ भी कह। एंड अब देखें ना, एक इतना बड़ा प्रोग्राम और एक बंदा जो लेबर, जैसे मैंने आपको कहा, मैं किसी को वो नहीं कह रहा कि ज़हनी तौर पर या वो एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, शायद थोड़ा सा तालीम, इन्हीं का डिफरेंस होता है ना इंसान में, और तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तमाम इंसान बराबर हैं। तो जब उनके पास ये चीज़ नहीं होती तो द मोमेंट वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखें, होम सिकनेस एक चीज़ होती है। पहले इतना काम का तजुर्बा नहीं होता, तो उन्हें एक अपना ही एक अजम्पशन होती है उनकी कि जी वहाँ पहुँच के गाड़ी आ जाएगी मर्सिडीज़, हमें गाड़ी में बिठाएंगे और मर्सिडीज़ में जाके जो है ना वो CEO साहब, लग्जरी थॉट में। एग्जैक्टली। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हमने अब भेजे हैं बच्चे, वहाँ अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब एजाज़ होगा पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली बलूचिस्तान के लिए कि हमारे बच्चों का कंट्रीब्यूशन होगा इन बिल्डिंग नियोम सिटी इन सऊदी अरेबिया। सो वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन बिल्डिंग देयर दैट वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बट स्टिल वहाँ जाके भी लोग जो हमारे कुछ हैं, ऐसे इतनी तादाद नहीं है, बट नाउ दे आर सेटल्ड, बट उन्होंने जाके हम पे बड़ी तनकीद की कि जी हमें तो यहाँ ला के फेंक दिया है, हमें तो यहाँ ला के रुला दिया है, हम तो बड़े अच्छे थे कोयटा में। अरे भाई, हर चीज़ का एक टाइम लगता है। हम में से कोई भी जाएगा कहीं सेटल होने जाएगा, इट टेक्स टाइम, और तमाम डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ों, तो वो थोड़े से उतावले होके तो उन्होंने ये वीडियोज़ बना दी, तो थोड़ा सा इंसान का दिल जो है ना कि यार हम ये तो दिस इज़ रूटीन, करप्शन इज़ रूटीन, ठीक है जी, सिफारिश इज़ रूटीन, जो तनकीद होती रहती है। अब जैसे आपने कहा कि जी 1 करोड़ लगाया तो 50 लाख जो है वो ये खा लेते हैं और शायद 40 लाख लगा देते हैं, वट एवर। देखें जी, कैलकुलेट, ये वाहिद प्रोग्राम, इसका भी मैं आपको बता, ये वाहिद प्रोग्राम है ना, इसमें एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, जी, इसमें प्रॉब्लम मैं उसी तरफ आना चाहती कि इसको शफाफ बनाने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे। प्रॉब्लम मैं इसको प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के हवाले से जिस तरह वो इल्ज़ाम लगता रहता है ना गवर्नमेंट को, मैं पूरा वो नहीं कहता कि हम सारे ही बड़े कोई जी साफ सुथरे कोई लोग हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। या आई डू, प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, बट ये इसके एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। अच्छा जी, बच्चा, मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल, मतलब इसको प्रोसेस एक समझा देता हूँ। कितने बच्चे जाने जी, लेट्स सपोज 100 बच्चे, ठीक है जी, 100 बच्चे हमने जी, मैंने रेफ़र कर दिए, जो उनका पैनलिस्ट थे,
अच्छा, पैनलिस्ट में भी जैसे वो कहा कि जी सिफारिशी पैनलिस्ट में जी हम नहीं है, पैनलिस्ट में एम्प्लॉयर खुद बैठा हुआ है। अभी एम्प्लॉयर दिस इज डिफरेंट कि आप लोग नहीं है तो कोई और है, तो अगर मुझे कॉल आती भी है, लेट सपोज कि जी है सिस्टम है हमारा, मैं उससे डिनाई नहीं करता, और मैं कहता हूँ साहब मैं तो कह दूंगा, आगे एम्प्लॉयर कहता है कि ये बंदा मेरे काम का ही नहीं है। देखिए दिस इज प्योरली बिजनेस ना, चॉइस के वो आप उसकी क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं। एग्जैक्टली मैं कि सरकारी नौकरी तो उसको दे नहीं रहा, एम्प्लॉयर के क्राइटेरिया पे नहीं उतरता तो एम्प्लॉयर इज अ बिजनेसमैन, एम्प्लॉयर इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नो, एम्प्लॉयर इज अ बिजनेसमैन। ठीक है जी, पहले वो सेलेक्ट करेगा अपनी मर्जी का, पैनल पूरा बैठा हुआ है जी। अच्छा, जो उसने सेलेक्ट किया, हाँ जब उसने सेलेक्ट कर लिया वो मैं लिख के ट्रेनर को दे दूंगा कि जी ये इसको आप ट्रेन करें और इसको, अच्छा ट्रेनर उसको ट्रेन कर देगा, ट्रेनर की अपनी उस बंदे की कॉस्ट है, ठीक है जी। ट्रेन करने के बाद अब वो उसके वीज़ा जाके पूछ लें जी, किसी एम्बेसी, सऊदी एम्बेसी का वीज़ा कॉस्ट पूछ लें, इट्स वही पेपर में वही आएगा ना, तो वीज़ा कॉस्ट तो सऊदी एम्बेसी की, उसमें तो ऊपर नीचे हो नहीं सकता। टिकट सबको पता है, अभी आप मोबाइल खोल लें जी सऊदी अरब, रियाज के टिकट चेक कर लें कितने की। अच्छा, उसके बाद जी तकामुल होता है सऊदी अरब की, अगर बात की जाए तकामुल का टेस्ट सबको पता है, नेफ्टा की तरफ से सबको पता है, आप जाके वो चेक कर लें, एवरीथिंग हैज़ टू बी चेक्ड, और उस बच्चे ने वहाँ जाके रिपोर्ट करना है। और हमारा जो ओवरऑल पेमेंट का जो फर्म्स को तरीका है वो ये है कि जब बच्चा वहाँ जाएगा और 1 महीने की सैलरी लेगा, सैलरी स्लिप या सैलरी प्रूफ लाके जब फॉर्म हमें देगा तब हम इसको पेमेंट करेंगे। लोग कहते हैं कि जी इन्होंने कहा कि जी 1000 बच्चा भेजेंगे, इन्होंने 800 भेज दिए। अब एक और टेक्निकल चीज़ है, पेमेंट मैंने 1000 की कर दी है और मेरे पास सैलरी प्रूफ तो फॉर्म तो मुझे 800 के देगा ना, 200 एक्स्ट्रा कहाँ से ला के देगा। दिस इज इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ये कि इंटरनेशनल, शायद हम अगर अपनी बात करें तो हम झूठ मूठ की स्लिप भी बना दें, झूठ मूठ की स्लिप भी बना, दैट हैज टू बी वेरीफाइड, दैट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द कंपनी इन सऊदी अरेबिया। अरे वाह, मुझे बताइए कहाँ से, नॉट पॉसिबल। नाउ दिस ट्रूली इम्प्रेस्ड मी कि यार चीजें इतनी जो है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड है कि कहीं पे इधर उधर हो ही नहीं सकता। भाई एक एक चीज वेरीफाइबल है ना, कोई ऐसी चीज नहीं, मैंने आपको एक एक चीज हर स्टेप बता दिया, एवरीथिंग इज वेरीफाइबल। और वो इतना इजी है कि मतलब हर इंसान उसको खुद भी कर सकता है, किसी और नेट पे इंटरनेट, सऊदी कितना है, एम्बेसी कितने फीस चार्ज करती है, क्या है, मेडिकल कितने में होता है, एवरीथिंग चेक। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, मुझे अब ये बताइएगा कि जो होम सिकनेस वाला आपने जिक्र किया, कुछ लोगों को ये भी होता है कि यहाँ से तो बड़े इंथुजियास्टिक हो के बड़ी एनर्जी में जाते हैं कि हम बाहर मुल्क जा रहे हैं, ये लाखों कमाएंगे, हमारी फैमिली स्टेबल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे गुजारते हैं 2 हफ्ते और फिर उनको याद आ जाती है घर की, वो कहते हैं कि नहीं जी मुझे वापस घर भिजवा दें, मैंने यहाँ पे नहीं रहना। उन लोगों के लिए क्या लाएमल है, क्योंकि डेफिनेटली आपके रिसोर्सेज लगे उसके ऊपर, पैसा तो मैं बोलूँगी एक साइड पे रख देना, आपकी एनर्जी लगी, रिसोर्सेज लगी, आपने उसको ट्रेन किया, वक्त लगा, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है कि जो आप उसको बाउंड रखें कि नहीं, जो हमने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, हमने आपको इतना प्रिपेयर किया, तो आप हमें डिजायर्ड आउटकम्स देंगे, उसके बाद ही आप वापस आएंगे? जी, पॉलिसी गाइडलाइन है हमारे पास, थ्रू गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे सेक्रेटरी लेबर और सबसे। वो ये है कि जी कोई भी कैंडिडेट, गर्ल और बॉय लिविंग दिस कंट्री फ्रॉम दिस प्रोग्राम हैज़ टू साइन अ बॉन्ड। उस बॉन्ड में लिखा है, जो वो लिख के हमें देते हैं स्टाम्प पेपर पे, कि जी अगर मैं किसी मतलब कोई जायज़ मेरे पास कोई रीज़न ना हो, उसके अलावा अगर वापस आता हूँ या आती हूँ, तो सारे एक्सपेंसेस मुझसे वापस लिए जाएंगे, जितने भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किए, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी वापस। एग्जैक्टली, और 10 लाख रुपए पेनल्टी उस पर लगेगी जी। तो 10 लाख ये बॉन्ड ये साइन कर लेते हैं। हमारे पास हुए हैं केसेस जी, हम भी डिडंट सपोर्ट देम, बट उन्होंने कोई पैसे वैसे शायद ले गए थे या क्या, और चूंकि ये बॉन्डेड लेबर तो है नहीं, तो जैसे ही पहुंचते हैं उनका पासपोर्ट उनको वापस मिल जाता है, और पासपोर्ट वैलिड पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ा है, सब कुछ वैलिड है। तो वो वहाँ से अपना कोई 4-5 करके कोई 3 लड़के जो वापस आ गए। पर अब जब 3 लड़के वापस आ गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लीगल नोटिस हैज़ बीन इशूड, डेप्यूटी कमिश्नर्स को लेटर लिख दिया गया कि जी रिकवरी का आप प्रोसेस शुरू कर दें, और जिसने जो वीडियो बनाई जो बेसलेस वीडियोस थी, उनके खिलाफ साइबर क्राइम में FIO को भी लिख दिया गया, डेफेमेशन के उसमें। तो वी आर टेकिंग एक्शंस। ऐसे देखें जी, जब हमने गवर्नमेंट का पैसा, जब आप अपना पैसा समझ के संभालेंगे ना,
तो तब हमारा मुल्क जो है ना वो आगे जाएगा। एग्जैक्टली उसी पे आते हैं कि हमारे यंगस्टर ये सोचते हैं कि बस मेरा तो पैसा नहीं लगा, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा, सब कुछ इनकी तरफ से इन्वेस्ट हुआ है, सब कुछ इन्होंने ही किया है, तो बस ठीक है मैं वहाँ पे जाके काम करूँ या ना करूँ। कहते हैं आप जब अपनी खून पसीने की लगाते हैं तो आपको 1-1 रुपये की कदर होती है, लेकिन जब कोई और लगा रहा होता है तो आप कहते हैं इट्स ओके, तो उसका पैसा लगा, मेरा क्या जाता है। तो इट्स गुड कि इस चीज़ को इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज किया गया है कि इसमें कोई ना कोई जो लूप होल बनता था वो ना बने, वो चीज़ें जो है वो बड़ी स्ट्रीमलाइन में रहे। अब एक सवाल जो बीइंग अ फीमेल मैं पूछना भी चाहूँगी, और शायद मैं अगर अपने इन्वायरमेंट को भी देखूँ कि अगर मेरे घर पे फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा भाई है, तो मेरे फादर ये प्रेफर करेंगे कि मेरे भाई को बाहर भेज दें और मुझे यहीं पे रहने दें। तो क्या कोई स्पेशल रेशो है या स्पेशल कोटा है जिसमें फ़ीमेल्स को अकोमोडेट किया जा रहा है इस सारे प्रोग्राम में, या सिर्फ ये मैं बोलूँगी हमारे जो लड़के हैं उनके लिए ही है? जी बिल्कुल, हमारे पास एक तो कोटा जिसकी आप बात की, कोटा इज़ फिक्स्ड, जो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, कोटा इज़ फिक्स्ड, उसमें तो हमने करना ही करना है। अदर देन दैट हम सिर्फ कोटा पे नहीं रोक रहे। अदर देन दैट अगर बच्चियां अप्लाई करें, और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई कर रही हैं। हाँ। हमारे पास मुकरान डिवीज़न एक ऐसा हमारा बलूचिस्तान में डिवीज़न है जहां रेशो जो हम ओवरऑल पाकिस्तान से रेशो, वहाँ एजुकेशन के लिहाज से भी और बाकी हर फील्ड में वहाँ बच्चियाँ एज़ कम्पेयर टू मेल्स वो आगे हैं, ज़्यादा वो है। जी बिल्कुल। आप वहाँ स्कूल, वहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की अगर तादाद देख लें तो उसमें बच्चियों की तादाद सबसे ज़्यादा है, और बच्चियाँ माशाल्लाह उनके सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन कर रही हैं और इस तरफ भी आ रही हैं। पोटेंशियल है, पोटेंशियल बड़ा है। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बच्चियां आई जहां से हम शायद मेल्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अवारान हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड इलाका है, वहाँ से हमारे पास बड़े इंटेलिजेंट बच्चे और बच्चियां आए, और हमने जो फर्स्ट फेज़ में ये किया, क्योंकि आपको पता है लेबर हमारी अपनी बहनें हैं, हमारी अपनी बच्चियां हैं, तो हमने लेबर के लिए उनको सेलेक्ट नहीं किया, बिकॉज दैट्स समथिंग डिफिकल्ट फॉर देम। हाँ, इट्स नॉट, हम फिजिकली उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, बट दैट इज़ टफ, एंड फिर अपने बच्चियों को वहाँ करना। वी हैव सेलेक्टेड देम फॉर जर्मनी। ठीक है, जर्मनी आईटी सेक्टर है, हेल्थ केयर है, और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर है, तो कंपैरेटिवली जो है वो रिलैक्स जॉब्स, एग्जैक्टली रिलैक्स्ड है, और थोड़ा सा आप कह लें मट्टी गारे से दूर है, रिप्यूटेबल या रिस्पेक्टेबल चीज। एग्जैक्टली, तो वहाँ के लिए हमने सेलेक्ट की हैं बच्चियाँ। तो इंशाल्लाह इस वक्त हमारे पास कोई 50 बच्चियाँ हैं जो अंडर ट्रेनिंग भी हैं, और उनके टेस्ट सिर्फ बलूचिस्तान से 50? जी सिर्फ बलूचिस्तान, जो अंडर ट्रेनिंग उनकी हो गई है, लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज की हो गई है, टेस्ट वेस्ट उन्होंने दे दिए हैं। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर जॉब ऑफर लेटर्स फ्रॉम जर्मनी। जैसे ही वो आता है तो विल बी सेंडिंग देम। वंडरफुल। तारिक साहब, लास्टली मैं चाहूँगी एक तो आप तमाम यंगस्टर्स जो बलूचिस्तान के उनके लिए एक मैसेज दें, और दोबारा एक बार बता दें ताकि लोगों की आसानी के लिए कि इस प्रोग्राम के लिए किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। जी, मैं प्रोसेस समझा देता हूँ कि BTEVTA की वेबसाइट है, उस पर जॉब पोर्टल है जो कि अभी इस वक्त बंद है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 12,500 बच्चों की जो है ना वो स्क्रीनिंग कर ली है। वी आर इन द प्रोसेस कि जी उनका पहले हम वो कर लें, तो 1 या 2 महीने में इंशाल्लाह हम वो जॉब पोर्टल खुल जाएगा। और जॉब पोर्टल पे सिर्फ रजिस्टर करना है, लॉगिन एंड रजिस्टर होता है, जैसे एक आम नॉर्मल आप जैसे ईमेल वगैरह के लिए करते हैं। यस, और फिर फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, फिर उसमें अपनी जो है पर्टिकुलर्स आप एंटर करें, और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके एकेडमिक्स या कोई स्किल के हवाले से आपने कोई वो की हुई है, तो वो सारा कुछ उस पर अपलोड कर दें, एंड देन वील कॉल यू, और इंशाल्लाह आपकी स्क्रीनिंग होगी। और दूसरा, यूथ के लिए जो पैगाम स्पेशली बलूचिस्तान के लिए, देखें जी, ये गवर्नमेंट ऑफ जो मौजूदा हुकूमत है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद बुगटी साहब की तरफ से आप सबको एक तोहफ़ा है। लिटरली ये नहीं कि आई एम अ ब्यूरोक्रेट देयरफॉर आई एम सेइंग इट, आई एज अ बलूचिस्तानी मैं इस चीज़ वी हैव टू ये प्रॉब्लम हमारे ओवरऑल पाकिस्तान, नॉट इवन बलूचिस्तान का, हम गवर्नमेंट की हुई किसी भी चीज़ को नहीं मानेंगे, यकीन नहीं करते हैं। हम ट्रस्ट डेफिसिट है ना हमारा, और ट्रस्ट डेफिसिट, मैं सिर्फ एक बात तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम बलूचिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर गवर्नमेंट नहीं है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, तो ये मुल्क चल कैसे, ये सिस्टम कैसे चल? ठीक है, हमारा प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स नहीं है, बट कोई तो पॉजिटिव कोई चीज़ तो आप अप्रिशिएट करेंगे जी, ये काम बेहतर हो गया, ये सड़क बेहतर हो गई है, आप सड़कें देखें जी, आप कुछ ना कुछ हमारे पास है, ऐसा नहीं है, हम बड़ी अच्छी इकॉनमी है अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें।
तो इन बच्चों का भी ऐसे ही है। बलूचिस्तानियों के लिए मेरी तमाम यूथ से, गर्ल्स एंड बॉयज़, सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको तोहफ़ा समझें और तोहफे की कदर करें और उस कदर के लिए आगे आएँ, अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद जो सेलेक्ट होता है उसकी और उसको फिर जिम्मेदारी समझें कि जब ये तोहफ़ा मिल गया है, अब ये आप जिम्मेदार हैं उसके, और उस जिम्मेदारी को भरपूर निभाएं। और बाहर जाके आपको पता है कि यू आर नॉट देन एम्बेसडर ऑफ बलूचिस्तान, देन यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। वहाँ जाके अपना भरपूर किरदार अदा करें और जितनी मेहनत कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियाँ सुधारें, और सिर्फ अपनी नहीं, बाकी जो आपके पीछे लोग हैं उनकी ज़िंदगियाँ सुधारें, ओवरऑल बलूचिस्तान की ज़िंदगियाँ सुधारें और पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। वंडरफुल, थैंक यू सो मच तारिक मंगल साहब हमें वक्त देने के लिए। और आपकी इसी बात से इख्तिताम करूंगी कि सिर्फ अपना ना सोचें, क्योंकि आप जब बाहिम्मत होंगे, आप किसी जगह पे पहुंचेंगे तो आप अपने पूरे ख़ानदान को और उसके बाद पूरे इलाके को और उसके बाद पूरे मुल्क को अपने साथ लेके चल सकते हैं। तो अपने पोटेंशियल्स को जानें, जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ मिल रही है उसको अप्रिशिएट करें, जहाँ पे नेगेटिव है सवाल ज़रूर उठाएं, लेकिन सिर्फ वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए सवाल ना करें, इस्लाह के लिए वो सवाल करें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करें। एक नई एपिसोड के साथ दोबारा मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।